अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी और नाजरीन, सहाफ़ी यूट्यूबर इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया और फिर उन्हें अदालत पेश किया गया, जुडिशल किया गया। इस तमाम तर सूरत हाल में इमरान रियाज के हवाले से बहुत सारी खबरें, बहुत सारी अफवाहें फैली। किसी ने कहा कि इमरान रियाज को FIA ने गिरफ्तार किया है, किसी ने कहा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन जब आज लाहौर की अदालत में पेश किया गया तो पता चला कि उनके को की जो गिरफ्तारी है वो एंटी करप्शन ने उनकी गिरफ्तारी की थी। और आपको पता है गुज़िश्ता रोज़ से जो वीडियोस चल रही हैं, उनकी गिरफ्तारी किस तरह अमल में लाई गई। उनके घर में रात को छापा मारा गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा ये भी तासुर था कि शायद FIA ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और अदालतों पर जो तनकीद वो कर रहे थे उस बुनियाद पर गिरफ्तार किया है। लेकिन एंटी करप्शन में भी एक ऐसा मुकदमा, हैरान कुन मुकदमा आज जो पता चला, जो अदालत के सामने आया, वो कुछ हैरान कुन केस था। उस केस में क्या कुछ, और फिर सबसे बड़ी बात है, आज इमरान रियाज ने यकीन माने मरियम नवाज की तो आज धुलाई कर दी है। ऐसा लग रहा था कि आज इमरान रियाज जेल में नहीं है, बल्कि इमरान रियाज गिरफ्तार नहीं है, बल्कि जो है मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज आज हथकड़ियों में बंधे हुए हैं। उन्होंने आज अपनी हथकड़ी दिखाते हुए कहा कि ये एक रानी को इक़्तिदार देने के लिए मेरे हाथों पर हथकड़ियाँ लगाई गई हैं। इसकी पूरी तफसीलात अदालत के सामने इमरान रियाज ने क्या कुछ कहा और ये मुकदमा क्या है, ये सब तफसीलात आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो इमरान रियाज की जो गिरफ्तारी थी वो FIA या पुलिस ने नहीं, बल्कि महकमा एंटी करप्शन ने हिरासत में लिया और दफ्तर में रात गुजारने के बाद उनके हाथों में हथकड़ियाँ पहनाकर अदालत पहुँचाया गया। मुबीना करप्शन का यह इल्ज़ाम है कि अदराबी खेल के ठेके के मामले पर लगाया गया है। अदालत पेशी के मौके पर इमरान रियाज खान का कहना था कि यह हथकड़ियाँ पहनाकर उन्होंने क्वीन को सलामी दी है, यानी मरियम नवाज को वो क्वीन कह रहे हैं, क्वीन को सलामी दी है। इसके अलावा मेरी लड़ाई माफिया के साथ है और मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, ये मेरा मुल्क है। यकीनन इमरान रियाज ने जो ये बातें की हैं उसकी वजह यही है कि आज मरियम नवाज पहली बार वज़ीर आला पंजाब बन रही थी, मेंबर असेंबली का हलफ उठा रही थी। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आज पहली बार क्वीन के जो एजाज़ है उस पर इमरान रियाज को हथकड़ियाँ लगाई गई है। इसके अलावा इमरान रियाज ने अपनी जो गुफ्तगू थी उसमें कहा कि ये इदारे मेरे हैं, मेरी लड़ाई माफिया के साथ है और मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। इमरान रियाज को कहा गया कि आप 8 फरवरी इंतखाबात होने तक खामोश रहें और फिर ये कहा गया कि आप पीछे हट जाएं वरना आपके खिलाफ बहुत कुछ होगा। और फिर इमरान रियाज कहते हैं, मैंने उन्हें कहा मुझे मार दो, मेरा खमीर ही ऐसा है, मेरी कुर्बानी ही दे दें, मेरे बाप पर इल्ज़ाम न लगाएं। मुझ पर 25 मुकदमात बनाए गए, हर एक मुकदमे को फेस किया, मैं फिर भी उम्मीद से हूँ, फिर भी नारा लगाता हूँ। आज एक मैंडेट चोरी करके खातून वज़ीर आला बन रही है, ये एक सलामी दी है। उन्होंने मेरे बाप को करप्ट कहा, मेरे दिल को ये बात लगी है। यानी ये जो ठेका था ये इमरान रियाज का नहीं बल्कि इमरान रियाज के वालिद का ठेका था। उसकी बुनियाद पर इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा फाजिल अदालत, यानी अदालत के दौर में जो है गुफ्तगू करते हुए अदालत में जिस तरह वकीला दलाइल देते, इस तरह इमरान रियाज ने भी अदालत के सामने ये कहा कि मुझे पकड़ कर ले गए, सारी रात उससे मुतल्लिक कुछ नहीं पूछा, वही मुतालिबा खामोश हो जाओ, मैं खामोश नहीं होऊंगा। जज साहब सर आप ऊंची जगह बैठे हैं, सब देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है, ये सरकारी एहलकार भी खामोश हैं, जानते हैं सच्चाई क्या है, ये मजबूर हैं, मैं जानता हूं ये भी जानते हैं सच क्या है। जज साहब जिसका दिल करता है मेरे घर घुस जाता है, मैं माफिया के सामने सरेंडर नहीं करूंगा, जो उन्होंने किया कभी नहीं बताऊंगा, मैं अपनों के साथ क्या लड़ाई करूं। ये इमरान रियाज के अल्फाज है। और यकीनन जब इमरान रियाज, आपको पता है पहले भी तकरीबन 4 से 6 महीने लापता रहे, गिरफ्तार रहे, कहाँ रहे कुछ नहीं पता चला, उनकी ज़बान काटी गई और वो किस सूरत हाल में मेंटली तौर पर वो किस तरह जो है तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, वो मतलब अपना हवास खो बैठे थे। उसके बावजूद वो आए और ख़ासतौर पर जब लाहौर से इस्लामाबाद आए इमरान रियाज पहली बार, तो यहाँ पर इस्लामाबाद में हमारी तकरीबन कोई 27-28 मिनट की वीडियो रिकॉर्डेड गुफ्तगू हुई जो मेरे इस यूट्यूब चैनल में मौजूद है। उसको 3 क्लिप में मैंने कर दिया था 9-8 मिनट के, क्योंकि ज़्यादा वीडियो 27-28 मिनट लोगों को सुनने में थोड़ी दुश्वारी होती है, तो मैंने कहा चले शॉर्ट करके
उस 27 मिनट की गुफ्तगू में इमरान रियाज ने अपने साथ होने वाले तमाम तर सूरत से आगाह कर दिया था। और फिर मैंने खुद एक सवाल पूछा था इमरान रियाज से कि आज भी आप अपने उसी मौक़िफ़ के साथ दोबारा वापस लौटने की बातें कर रहे हैं कि क्या आपको डर नहीं है कि फिर आपको उठा लिया जाएगा? तो इमरान रियाज के वो अल्फाज मुझे आज भी याद हैं। कहता है डर तो ज़रूर है, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता, मेरा ज़मीर मुझे कभी चुप रहने को नहीं कहेगा। और फिर इमरान रियाज ने कहा कि मैं जब वापस आऊँगा तो फिर इनको पता चलेगा कि इमरान रियाज फिर उसी रिदम के साथ वापस आएगा। और यकीनन ऐसा ही हुआ, अपने उसी रिदम के साथ वापस आया। और फिर वापस आने के बाद अब फिर मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून को उनकी जो तनकीद थी वो खटकने लगी और फिर उन्हें किसी ऐसे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया शायद जो 3 साल पुराना है, कभी उस पर कोई केस इंक्वायरी नहीं हुई। और आज अचानक जो है इमरान रियाज के वालिद का मुकदमा उठा के इमरान रियाज के ऊपर डालकर उस केस में इमरान रियाज की गिरफ्तारी एंटी करप्शन की जानिब से डाली गई। इसके अलावा आज इमरान रियाज की जानिब से ये भी कहा गया कि अदालत में कि सर आप देखें क्या हो रहा है, मैं ठीक नहीं हो सकता, शायद पैदा ही गलत हो गया हूँ। मैंने उन्हें कहा था मुझे मार दो, मैं ठीक नहीं हो सकता, ये मेरे साथ जुल्म करेंगे, मैं बाहर आकर फिर बोलूँगा, मुझे उनके साथ भेजना है तो भेज दें, मेरे बाप को इसमें से निकाल दें, मैं ये दुख नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, मेरे साथ जो करना है कर लें, मेरा बाप बहुत ईमानदार है। इमरान रियाज का मजीद ये भी कहना था अदालत के सामने कि मुझे कई सहाफ़ियों ने कहा कि तुम्हारी इनकम हमसे ज़्यादा है, प्रॉपर्टी बाहर बनाओ, वैल्यू बनेगी, मेरा कसूर यही है कि मैं यही कमाता हूँ, यही लगाता हूँ, मुझे यकीन है ये मेरा मुल्क है, ये मुल्क ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ सब ठीक होगा। इसके अलावा एंटी करप्शन प्रोसिक्यूटर ने दौरान समाअत दलाइल में कहा कि यह स्पेशल एजेंसी है, ये मुकदमा दर्ज कर सकती है, ये गिरफ्तार कर सकती है, इसके पास तमाम इख्तियारात हैं। इसके अलावा इमरान रियाज को जो है इनके कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट के करीब जो निजी हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ से उनकी अपनी राजगाह से गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था। और इमरान रियाज आपको पता है कि पहले भी कई अरसा लापता हुए 4.5 माह उनको गिरफ्तार किया गया, किसने किया ये कुछ तो वो भी बताने से कासिर हैं। उनको आज भी इस बात का खौफ है कि अगर वो ये बात बता दें उन्हें किसने लापता किया, किसने अगवा किया, किसने उठाया, तो शायद आज फिर वो उसको उठा लिया जाए और लापता कर दिया जाए। तो उस खौफ से शायद इमरान रियाज आज भी नहीं बोलते। यकीनन इस मुल्क में, इस रियासत में सबसे बड़ा अलमिया यही है कि कोई भी अदारा, कोई भी जो है वो मुल्क की एजेंसी, कोई भी इस तरह उठा के मतलब किसी शख्स को यार आपके सामने अदालतें बनी हुई, आप अदालतों में किसी का जुर्म है तो गिरफ्तार करें, अदालतों के सामने पेश करें, लेकिन आप 4.5 माह किसी को उठा लें, लापता कर लें, अगवा कर लें, उसके बाद खामोश हो जाएं और उसकी फिर ज़बानबंदी कर लें। यकीनन इमरान रियाज फिर भी ज़बानबंदी करने वालों में से नहीं था और उसने फिर से जब वो अपने रिदम में वापस आया, अपनी फैमिली के साथ कुछ अर्सा वक्त गुजारने के बाद वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ, उस कुर्बत से निकला, उस खौफ से निकला, तो फिर उन्होंने अपना वो उस रिदम के साथ दोबारा काम शुरू किया, अपनी व्लॉगिंग शुरू की और फिर मरियम नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के जो है वो आंखों पर खटकने लगा और फिर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इसके अलावा इमरान रियाज के हवाले से ये भी मामला है कि इमरान रियाज चुप नहीं रहता, कब तक इमरान रियाज को चुप कराएंगे? एक इमरान रियाज को चुप कराएंगे तो कोई और इमरान रियाज पैदा होगा। याद रखें, यहाँ पर इस वक्त सोशल मीडिया है, हर सहाफ़ी है, अब आप देख लें अदलिया पर तनकीद की बुनियाद बनाकर FIA ने 47 से तकरीबन लोगों को जो है वो नोटिस जारी किए थे ये इंतखाबात से कबल। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला हम सहाफ़ियों की जानिब से उठाया गया तो वो इंतखाबात के बाद तक वो नोटिस वापस ज़रूर लिए गए, कहा गया फिर से नोटिस होंगे। अब इसमें पहली जो नोटिस था वो इमरान रियाज और असद तूर को जारी भी कर दिया गया है। इसी तरह 33 सहाफ़ियों के नोटिस हैं। तो आप कब तक इमरान रियाज जैसों को, कब तक सिद्दीक जान जैसों को, कब तक आप जो है सुहेल रशीद हमारे सुप्रीम कोर्ट के दोस्त हैं, वसीम मलिक हमारे जिनके साथ गुज़िश्ता रोज़ मैंने वीडियो की, जिसने काजी फायद ईसा का इंटरव्यू किया, आपको याद हो तो रावलपिंडी के जो कमिश्नर है उसके साथ, उसके ऊपर भी जो है अदलिया पर तनकीद की बुनियाद पर FIA ने नोटिस भेजे हुए हैं और वो भी मुल्तान। और इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अगर आप उस नोटिस को पढ़ें तो यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये रियासत, ये इदारे क्या करना चाह रहे हैं, किस सिमत जा रहे हैं कि एक सहाफ़ी को सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसने तनकीद की है आप इस तरह के एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो यकीनन इमरान रियाज ने भी बोला है, आप
किसी की ज़बान बंदी नहीं करवा सकते, किसी को खामोश नहीं करवा सकते। हाँ, आपके पास इक़्तिदार आएगा। आज मरियम नवाज़ के पास इक़्तिदार आया, 16 माह भी आपने इक़्तिदार में रह के कुछ नहीं किया, अब भी आप इक़्तिदार में आगे कुछ नहीं कर सकती। याद रखें, हमेशा सच और हक की जीत होती है। इस तरह की जो हरकतें हैं, इस तरह के जो तौर तरीके हैं, लोगों को डराना, धमकाना, गिरफ्तारियां करना, ये किसी सूरत माफ़ी की गुंजाइश नहीं है इसमें। और यकीन मानिएगा, आज आप किसी और के ऊपर आप किसी और के ऊपर इस तरह का जुल्म करेंगे तो कल यही बारी आपकी भी आनी है, और उस बारी का भी आप इंतज़ार करें। आज आप ये समझ रहे हैं पता नहीं इमरान खान अडियाला जेल में बंद कर दिया, हमने इमरान खान से बदले ले लिए, लेकिन याद रखें, इमरान खान जब आएगा, वो वैसे तो रियासत मदीना की बात करता है, मुमकिन है रियासत मदीना और की बात करने वाला आप लोगों को माफ़ ज़रूर करेगा, लेकिन इस मुल्क की अवाम आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। ये जो इंतखाबात आपने कराए, किस तरह, अब वो एक आज मैं कहीं जो पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे कि पहले जो हुकूमतें होती थी वो सिलेक्टेड होती थी, अब जो हुकूमत आई है वो रिजेक्टेड है। यानी मरियम नवाज भी रिजेक्टेड है, शहबाज शरीफ भी रिजेक्टेड है। यकीन मानिएगा, जिस तरह इंतखाबात में धांधली हुई है, इसके बाद तो हर कोई शख्स ये कहने पर मजबूर है, कोई सहाफ़ी ये कहने पर मजबूर है। मैं खुद कवरेज करता रहा हूँ एक हल्के के अंदर, रात 4-5 बजे तक का रिजल्ट कुछ और था, और सुबह 10 बजे हमने जब देखा तो सरकारी रिजल्ट कुछ और था। तो ये सब कुछ हो रहा है, तो अब आप कहते हैं कि इमरान रियाज जैसे लोग खामोश रहें, तो आप किसी को खामोश नहीं करा सकते। यकीनन हर सहाफ़ी, हर सच, हर हक बोलने वाला खामोश नहीं रहेगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।